Hello friends, welcome to Medico's house. Today I discuss about vital signs. So let's get started. वाइटल साइन जिसको हम कार्डिनल साइन भी बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव डाटा भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू ऑल नर्सिंग वाइवा, नॉर्सेट और CHO जैसे एग्ज़ाम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो स्टार्ट करते हैं. अगर मैं आपसे नॉर्मली बात करूं वाइटल साइन की, तो वाइटल का ओनली वाइटल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट. या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मेन. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बोलें कि किसी भी नर्सेस का वाइटल रोल क्या होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट और मेन रोल क्या होता है. तो किसी भी नर्सेस का इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो क्या होता है कि पेशेंट को एक सुटेबल केयर प्रोवाइड करना, उसकी प्राइवेसी जो है उसको मेंटेन करके रखना, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना, एडवोकेटर, मतलब बहुत सारे क्या होते हैं किसी भी नर्सेस के. हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ वाइटल ऑर्गन होते हैं. अब ये वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ब्रेन हो गया, ये क्या होता है, वाइटल ऑर्गन होता है. किडनी हो गई, ठीक है, लंग्स हो गए और हार्ट हो गया. तो ये ऐसे ही क्या होते हैं हमारी बॉडी में वाइटल ऑर्गन होते हैं. जब इनमें किसी भी टाइप का चेंजेस आता है तो उस वजह से जो हमें पहला और इम्पॉर्टेंट साइन दिखाई देता है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा वाइटल ऑर्गन है उसमें कोई अल्ट्रेशन आया है. ऑब्जेक्टिव डाटा भी लिखा है. अब ये ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? देखो, हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा जो कलेक्ट करते हैं 2 मेथड से करते हैं. एक होता है सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा. ठीक है. तो सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन हम, जैसे कोई पेशेंट है, अगर हम उससे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो क्या आता है, सब्जेक्टिव डाटा के अंदर आता है. जैसे कि सपोज़ दैट किसी पेशेंट को क्या हो रही है, इचिंग हो रही है. तो इचिंग हो रही है तो वो पेशेंट सेल्फ से बताएगा कि उसको इचिंग हो रही है. अगर वो हमें ये नहीं बताएगा कि उसको इचिंग हो रही है तो हमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि उसको इचिंग हो रही है. ऑब्जेक्टिव डाटा. ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब है जब कोई नर्स किसी भी पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है थ्रू ऑब्जर्वेशन या फिर एनालिसिस या फिर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू क्या करती है, पेशेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उसको ऑब्जेक्टिव डाटा कहते हैं. जैसे कि सपोज़ दैट कोई पेशेंट है, वो कह रहा है कि उसको फीवर है, तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पेशेंट का टेम्परेचर चेक करेंगे. मीन्स ऑब्जेक्टिव डाटा में जो होता है, हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो विद प्रूफ के साथ करते हैं. वहीं अगर मैं सब्जेक्टिव डाटा की बात करूँ, हम क्या करते हैं, केवल क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ के. मैं एक रिकॉल करा देती हूँ आप लोगों को. सब्जेक्टिव डाटा का मतलब क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, पेशेंट दे रहा है. और ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब है जब कोई नर्स या फिर कोई मेडिकल स्टाफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या करता है, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा कहते हैं. जो सब्जेक्टिव डाटा होता है इसमें विदाउट प्रूफ के हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं. वहीं अगर मैं ऑब्जेक्टिव डाटा की बात करूं तो इसमें क्या होता है, विद प्रूफ के साथ हम क्या करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. वाइटल साइन. अगर मैं मेन वाइटल साइन की बात करूँ तो जो मेन वाइटल साइन होते हैं वो 4 होते हैं. फर्स्ट वन जो होता है वो होता है टेम्परेचर, सेकंड होता है पल्स, थर्ड होता है रेस्पायरेशन एंड फोर्थ वन होता है ब्लड प्रेशर. और जो फिफ्थ वाइटल साइन होता है वो होता है पेन. बट एमरजेंसी में जो फिफ्थ वाइटल साइन होता है वो क्या होता है, प्यूपिल रिफ्लेक्स होता है. ये जो फिफ्थ वाइटल साइन होता है और एमरजेंसी में, ये दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है. अगर कोई भी, अगर आप नर्सिंग का इंटरव्यू दे रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें मोस्टली ये पूछे जाते हैं कि फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है, एमरजेंसी में फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है. तो नॉर्मली जो वाइटल साइन होता है, फिफ्थ वाइटल साइन वो पेन होता है और एमरजेंसी कंडीशन में प्यूपिल रिफ्लेक्स जो होती है वो फिफ्थ वाइटल साइन होता है. टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच में जो बैलेंस होता है उसको ही हम क्या क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कहते हैं. अब देखो, हीट प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस. और हीट लॉस की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस.
अब देखो बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे फैक्टर की वजह से थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस भी होती है और थर्मोलाइसिस की प्रोसेस भी होती है। जैसे कि थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ आपसे, थर्मोजेनेसिस की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई फूड इनटेक कर रहे हैं और उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। और जैसे ही हम कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई इमोशनल कंडीशन में भी क्या होता है, हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है। अगर मैं आपसे थर्मोलाइसिस की बात करूँ तो मेनली 4 टाइप से क्या होती है, थर्मोलाइसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, जो फर्स्ट वन होता है वो होता है कंडक्शन मेथड के थ्रू, सेकंड होता है कन्वेक्शन, थर्ड वन होता है इवेपोरेशन, फोर्थ वन होता है रेडिएशन। सबसे ज़्यादा हीट लॉस रेडिएशन मेथड के थ्रू होता है। कितना होता है, 60% तक क्या होता है, रेडिएशन मेथड के थ्रू हीट का लॉस होता है। और सबसे कम जो होता है कंडक्शन मेथड के द्वारा होता है, कितना होता है, 3% तक हीट लॉस होता है। वहीं अगर मैं कन्वेक्शन की बात करूँ तो कन्वेक्शन में 15% तक हीट लॉस होता है और इवेपोरेशन में 22% तक हीट लॉस होता है। वाइटल साइन मेज़र मतलब हम जो रूटीनली, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो रूटीनली वाइटल साइन करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, तो अगर हम रूटीन वाइटल साइन चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट का क्या करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे। सेकंड वन इज़ पल्स चेक करेंगे। पल्स के बाद रेस्पायरेशन चेक किया जाता है और लास्ट वन में क्या करते हैं, हम बीपी चेक करते हैं। अगर वहीं इमरजेंसी सिचुएशन में अगर हम बात करें, इमरजेंसी में वाइटल साइन हम सबसे पहले क्या करते हैं, पल्स लेते हैं, उसके बाद रेस्पायरेशन, देन बीपी, लास्ट में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। और न्यू बॉर्न बेबी में सबसे पहले हम रेस्पायरेशन चेक करते हैं, देन पल्स चेक करते हैं और लास्ट वन में हम टेम्परेचर चेक करते हैं। ये जो है ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ नॉर्मल वाइटल साइन की, तो जो ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट की बात करूँ तो फ़ारेनहाइट में इसका जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है। और जो ह्यूमन की नॉर्मल पल्स होती है वो कितनी मानते हैं हम, अराउंड 72 बीट्स पर मिनट तक हम क्या मानते हैं, नॉर्मल पल्स मानते हैं। वहीं रेस्पायरेशन जो होती है 12 to 20 बीट पर मिनट होती है और जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। बट कई बार इसमें किलो पास्कल में पूछ लिया जाता है, तो किलो पास्कल में अगर मैं बीपी ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो 16/11 किलो पास्कल क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको इसमें, मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर मैं क्या करूँ, ह्यूमन ब्लड की बात करूँ, किसकी, ह्यूमन ब्लड के टेम्परेचर की बात करूँ, तो जो इसके टेम्परेचर होता है ब्लड का कितना होता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ब्लड का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो नॉर्मल लैंग्वेज में टेम्परेचर का मतलब होता है हीट प्रोडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस कहते हैं, और हीट लॉस जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस कहते हैं। इनके बीच का जो बैलेंस होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। अब टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए भी इक्विपमेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। अब जो थर्मोमीटर होता है नॉर्मली हम 2 टाइप से काउंट करते हैं, एक बोलते हैं क्लिनिकल, सेकंड वन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, देखा होगा आपने कि हम हॉस्पिटल में पहले क्या करते थे, मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर यूज़ करते थे। देखो जैसे ये क्या है, मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर है, इसके अंदर क्या होती थी, मर्क्यूरी फिल होती थी। देखो यहाँ तक अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ तक क्या है, जैसे ये मर्क्यूरी है, तो जैसे किसी पेशेंट में हम उसका टेम्परेचर चेक करते थे तो जो ये मर्करी होती थी वो एलिवेट हो जाती थी। और जहाँ तक ये मर्करी होती थी, सपोज दैट ये क्या है, मर्करी जो है इसका जो लेवल है वो 40 तक या 40 तक चला गया अगर, तो हम ये मान लेते थे कि जो पेशेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक है। मतलब जहाँ तक ये मर्करी जाएगी वहाँ तक उस पेशेंट का क्या हो जाता है, टेम्परेचर होता है। अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, जो जिसको मैंने क्या बोला, मर्क्यूरी थर्मामीटर
कहा है ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है ओरल थर्मामीटर, दूसरा कौन सा वाला होता है, रेक्टल थर्मामीटर। देन मैं बात करती हूँ डिजिटल थर्मामीटर की। तो आजकल नॉर्मली डिजिटल थर्मामीटर यूज़ किया जाता है, मर्करी थर्मामीटर अब यूज़ नहीं किया जाता है। तो जो डिजिटल थर्मामीटर होता है इसमें एक आता है टिम्पैनिक थर्मामीटर, ठीक है। दूसरा आता है ओरल एक्सिलरी थर्मामीटर, जो कि हम नॉर्मली हॉस्पिटल या फिर घर में क्या करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड वन आता है इंफ्रारेड थर्मामीटर, जो आजकल जैसे आपने देखा होगा कि कोविड के बाद फोरहेड पे चेक करते हैं टेम्परेचर को, तो आजकल कोविड के बाद कौन सा देखने को मिला है हमें ज़्यादातर, इंफ्रारेड थर्मामीटर। जो टिम्पैनिक थर्मामीटर होता है इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट के ईयर में क्या करते हैं, ये जो थर्मामीटर है उसको क्या करते हैं, रखते हैं, प्लेस करते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन होता है, मतलब इसको हम 1 to 3 सेकेंड तक 1 to 3 सेकेंड तक क्या करते हैं, ईयर में प्लेस करके रखते हैं। उसके बाद पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है वो हमें क्या हो जाता है, इस टिम्पैनिक थर्मोमीटर में शो हो जाता है। और जो ओरल एक्सिलरी थर्मामीटर होता है उसको आपने देखा ही होगा कि हम क्या करते हैं, या तो फिर अंडर द टंग या फिर एक्जिला में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसके बाद उसको 1 to 3 मिनट्स तक होल्ड करते हैं। देन मैं बात करती हूँ हीट सेंसिटिव टेप की। तो जो ये हीट सेंसिटिव टेप होता है इसको या तो फोरहेड पे या फिर एब्डोमिनल पे हम क्या करते हैं, प्लेस करके रखते हैं। जैसे ही हम इसको फोरहेड पे, देखो जैसे ये बेबी है, इसने क्या किया है, फोरहेड पे प्लेस किया है, तो इसमें क्या होता है, कलर चेंजेस से हम क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट का टेम्परेचर आइडेंटिफाई करते हैं। इसको हम प्लेस मेनली कहाँ करते हैं, फोरहेड में और एब्डोमिनल में प्लेस करते हैं। जैसे सपोज दैट, जैसे कोई पेशेंट है या बेबी है, देखो इसने क्या किया है, फोरहेड पे ये क्या क्या है, प्लेस किया है सेंसिटिव टेप को, तो यहाँ पर क्या होंगे, कलर चेंजेस होंगे। जैसे कि सपोज दैट देखो इसमें एक साइड लिखा रहता है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, दूसरी साइड लिखा रहता है सेल्सियस में टेम्परेचर। तो इसमें कलर चेंज हुआ तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कलर चेंज हुआ, तो मतलब जो ये पेशेंट है, जो ये बेबी है, इसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा, इसका टेम्परेचर होगा। सेकेंड वन आता है टेम्पाडॉट, ठीक है। जो ये टेम्पाडॉट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये डिस्पोजेबल क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, मतलब इसको एक बार यूज़ एंड थ्रो वाला होता है, यूज़ करने के बाद इसको डिस्पोज कर दिया जाता है। बट जैसे ही हम इसको टेम्पाडॉट को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे जेली को, देन उसको एक प्लास्टिक रैप में कवर करके रखेंगे। देन हम क्या करते हैं, इसको वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। वेजाइना में इंसर्ट करने के बाद 3 सेकेंड तक हम क्या करते हैं, इसको वहीं प्लेस करके रखते हैं। देन हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इसमें चेक करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस में बताया था 2 टाइप्स के मरकरी थर्मामीटर बताए थे। एक बताया था मैंने ओरल थर्मामीटर, देन जो सेकंड बताया था मैंने आपको रेक्टल थर्मामीटर बताते हैं। अगर आपके पास ओरल थर्मामीटर भी है और रेक्टल थर्मामीटर भी है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ओरल थर्मामीटर है और जो सेकंड वन है वो हमारा रेक्टल थर्मामीटर है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैसे करते हैं, देखो ये क्या होता है, जो ये पोर्शन होता है, जो ये पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब, ठीक है। और जो ये बैक साइड का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्टेम। तो जो ओरल थर्मामीटर होता है उसमें जो ये बल्ब वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जो ये बल्ब वाला पोर्शन है ये क्या होगा, लॉन्ग होगा, लंबा होगा, और कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। और अगर मैं इसके कलर की बात करूँ तो जो इसका टिप होगा, मतलब ये जो टिप होगा वो ब्लू कलर का होगा। किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, ठीक है। देन मैं रेक्टल थर्मामीटर की अगर बात करूँ तो जो रेक्टल थर्मामीटर होता है उसका जो ये बल्ब होगा वो क्या होगा, शॉर्ट होगा। देखो आप खुद देख सकते हैं कि जो ओरल थर्मामीटर है उसमें जो ये बल्ब वाला पोर्शन है वो क्या है, लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल है अकॉर्डिंग टू रेक्टल थर्मामीटर के। रेक्टल थर्मामीटर में क्या होता है कि जो प्रॉब होती है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। वहीं अगर मैं इसके कलर की बात करूँ तो इसका जो कलर होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर की क्या होती है, इसमें टिप होती है। मैं बात करती हूँ कि टेम्परेचर के लिए हम कौन कौन से साइड प्रीफर करते हैं। तो जो मोस्टली कॉमनली यूज़ किया जाता है वो ओरल साइड को हम प्रीफर करते हैं। देखा होगा आपने, अंडर द टंग हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को प्लेस करते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूँ ओरल में, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं सेल्सियस में बात करूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है ओरल का
नॉर्मल टेम्परेचर होता है। वहीं अगर मैं रेक्टल टेम्परेचर की बात करूँ तो उसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर मैं सेल्सियस में बात करूँ तो 36 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही आपको थर्मामीटर में उसकी रीडिंग, अगर सपोज दैट आपके पास थर्मामीटर है, उसमें रीडिंग अगर 99.6 आई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं एक को, आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा, उसका टेम्परेचर आएगा। वहीं अगर मैं एक्सिलरी में बात करूँ तो जैसे हमने थर्मामीटर प्लेस किया, अब वहाँ पर टेम्परेचर आया आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपका टेम्परेचर आया है तो इसमें क्या कर देना है, आपको 1 प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 99.6 क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल टेम्परेचर होगा। वहीं मैं टिम्पैनिक टेम्परेचर की बात करूँ तो नॉर्मली जो टिम्पैनिक टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ओरल टेम्परेचर, तो जो ओरल टेम्परेचर जब हम चेक करते हैं तो ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है सबसे पहले। इसमें क्या करते हैं हम, जब थर्मामीटर अंडर द टंग प्लेस करते हैं तो इसको 1 to 3 मिनट तक हम क्या करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। पेशेंट आया आपके पास, उसने कोई हॉट या फिर कोल्ड ड्रिंक ली है, तो हम क्या करेंगे, 15 to 20 मिनट्स वेट करेंगे, देन क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। बिकॉज़ अगर हमने मतलब जैसे ही उसने कोल्ड या फिर कोई हॉट ड्रिंक ली है और हमने तुरंत उसका टेम्परेचर चेक किया तो उसमें हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 15 to 20 मिनट्स तक पहले वेट करते हैं, देन क्या करते हैं, टेम्परेचर चेक किया जाता है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मतलब किस किस में हम ओरल टेम्परेचर चेक नहीं करेंगे, सब ओरल टेम्परेचर चेक नहीं करते हैं। तो फर्स्टली जो आता है, क्लाइंट हैविंग कन्वल्जन, जिसको क्या हो रहा है, कन्वल्जन आ रहा है। कन्वल्जन का मतलब क्या होता है, कन्वल्जन का मतलब होता है, क्या बोलते हैं हम, सडनली वॉलेंट्री मूवमेंट। मतलब किसी पेशेंट में जैसे हम सडनली कोई वॉलेंट्री मूवमेंट देख रहे हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कन्वल्जन कहते हैं। अगर किसी को फ्रिक्वेंटली कफ अटैक आ रहे हैं तो उस टाइम पे भी हम क्या नहीं करते हैं, ओरल थर्मामीटर का यूज़ नहीं करते हैं। देन आता है हमारा, अगर कोई चिल्ड्रन है वो अंडर 6 ईयर है तो फिर तब भी हम ओरल थर्मामीटर का यूज़ नहीं करते हैं। अब क्यों यूज़ नहीं करते हैं, वो इसलिए यूज़ नहीं किया जाता है कि अगर अंडर द 6 ईयर का कोई बेबी होगा या चिल्ड्रन होगा तो वो क्या कर सकता है, जो थर्मामीटर है उसको क्या कर सकता है, क्रश कर सकता है, जिसकी वजह से जो मरकरी है वो क्या होगी, वो इंगल्फ करेगा, जो उसके लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। ओरल थर्मामीटर यूज़ नहीं किया जाता है इन पेशेंटों में। देन आता है रेक्टल टेम्परेचर, तो जो ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो मोस्टली क्या होता है, रिलायबल एंड क्या होता है, मोस्टली रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड होता है। अब क्यों ये रिलायबल और एक्यूरेट मेथड होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती है। जो रेक्टल थर्मामीटर होता है उसमें हम जो थर्मामीटर है उसको हम क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं 1 to 2 मिनट्स तक। और हमने जो थर्मामीटर है उसको कितना इंसर्ट करना है, तो हम जो इंसर्ट करके रखेंगे 1.5 इंच क्या करते हैं, इंसर्ट करके रखते हैं। अब कैसे इंसर्ट करना है, जैसे कि कोई पेशेंट है उसको हम क्या करेंगे, लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। अब लैटरल पोजीशन क्या होता है, जैसे हम साइड लाइन पोजीशन बोलते हैं ना, जैसे हम एक साइड जब क्या करते हैं, सोते हैं, तो वो क्या होती है, लैटरल पोजीशन होती है। देखो जैसे कोई पेशेंट है ना, वो ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, ऐसे एक साइड लेटा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल पोजीशन कहते हैं। अगर मैं चिल्ड्रन में बात करूँ तो चिल्ड्रन में जो रेक्टल थर्मामीटर होता है उसको केवल 1 इंच तक ही इंसर्ट किया जाता है, और इन्फेंट जो होता है उसमें 1/2 इंच तक हम क्या करेंगे, थर्मामीटर को इंसर्ट करके रखेंगे। देन आता है एक्सिलरी या फिर ग्रोइंग टेम्परेचर। एक्सिला में जो हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो क्या होता है, नॉन इन्वेजिव मेथड होता है। अब इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव दो टर्म आते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन आता है इन्वेजिव, ठीक है, इन्वेजिव। सेकंड वन आता है हमारा नॉन इन्वेजिव। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इन्वेजिव का मतलब क्या होता है, इन्वेजिव का मतलब होता है जब हम कोई इंसिजन
दे के कोई भी प्रोसीजर को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेजिव बोलते हैं। और नॉन इन्वेजिव का मतलब है जब हम विदाउट इंसिजन के कोई भी प्रोसीजर को करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही ले लो, नॉन इन्वेजिव में ले लो जैसे हम टेम्परेचर चेक करते हैं, और इन्वेजिव में ले लो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रैकेस्टोमी। तो हम जब किसी पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी देते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, इंसिजन करना पड़ता है। वो क्या है, एक तरीके का इन्वेजिव प्रोसीजर है। बट जैसे हम जो आर्म पिट में जब हम टेम्परेचर को चेक करते हैं तो उससे उतना एक्यूरेट हमें टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, स्वेटिंग की वजह से हमें प्रॉपर तरीके से एक्यूरेसी नहीं मिलती है। तो जो आर्म पिट होती है उसमें क्या मिलता है, हमें लीस्ट एक्यूरेसी मिलती है। कैसे हम एक्सिलरी एरिया में टेम्परेचर ले सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आर्म पिट होगा उसको हमें क्या करना है, ड्राई करना है। देन क्या करेंगे, थर्मामीटर को सेंटर में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। जब हम प्लेस करके रखेंगे थर्मामीटर को, बीप साउंड हमें सुनाई देगी। देन हम क्या करेंगे, उस थर्मामीटर को वहाँ से हटा के फिर हम क्या करेंगे, उस पेशेंट का टेम्परेचर देखेंगे कि उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना आया है। देन आता है टिम्पैनिक थर्मामीटर। जो टिम्पैनिक थर्मामीटर होता है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि उससे क्या करते हैं, हम ईयर की टेम्परेचर को चेक करते हैं। ये क्या होता है, ऑडिटरी कैनाल होती है। तो हमने क्या करना है, जो टिम्पैनिक थर्मामीटर होगा उसको यहाँ अंदर से, यहाँ से क्या करना है, इंसर्ट करना है। और कहाँ तक इंसर्ट करना है, ये ऑडिटरी कैनाल से होके जाएगा हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। अब जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब इन ब्लड वेसल्स की वजह से क्या होता है कि जो टिम्पैनिक थर्मामीटर होता है उसमें रीडिंग्स हो जाती है और हमें पेशेंट का टेम्परेचर का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है 1 to 3 सेकेंड का क्या होता है, इसका ड्यूरेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि जो थर्मामीटर होता है उसको हम कैसे क्लीन करते हैं। तो जैसे हमने कोई प्रोसीजर नहीं किया है, मतलब बिफोर टेकिंग टेम्परेचर हम क्या कर, रोटेटरी मोशन में हम क्या करेंगे, बल्ब से स्टेम की तरफ क्या करेंगे, थर्मामीटर को क्लीन करेंगे। देन अगर हमने टेम्परेचर ले लिया है, मतलब आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर हम स्टेम से बल्ब की तरफ क्या करेंगे, क्लीन करेंगे थर्मामीटर को रोटेटरी मोशन में। देन आता है हमारा डिसइंफेक्टेंट ऑफ थर्मामीटर, मतलब हम जो थर्मामीटर है उसको कैसे डिसइंफेक्टेंट करेंगे। तो इसमें कुछ डिसइंफेक्टेंट आते हैं जो कि क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर को क्लीन करने के। तो जो सबसे पहले डिटॉल आता है, इसमें अगर मैं इसके रेशियो की बात करूँ या स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इसमें इसका जो रेशियो होता है 1:1 रेशियो कितना होता है, 40 इसका रेशियो होता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 5 मिनट का होता है। मतलब हम क्या करेंगे, जो थर्मामीटर है उसको डिटॉल में 5 मिनट तक क्या करेंगे, 5 मिनट तक रखेंगे। वहीं अगर मैं सैवलोन की बात करूँ तो जो सैवलोन होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 1:20 होती है, और इसको भी 5 मिनट तक हम क्या करेंगे, थर्मामीटर इसमें प्लेस करके रखेंगे। थर्ड वन आता है हमारा लाइजोल। लाइजोल का जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 1:40 होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसको हम थर्मामीटर को जो है वो हम 3 मिनट तक लाइजोल में प्लेस करके रखते हैं। देन लास्ट में आता है हमारा फेरिनॉल। तो इसका जो रेशियो होता है या फिर स्ट्रेंथ बोलूँ तो वो 1:40 होता है। इसको हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को 5 मिनट तक फेरिनॉल में प्लेस करके रखते हैं। अब जो ये तीनों होती हैं वो क्या होती हैं, लो लेवल की डिसइंफेक्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज़ बता सकते हैं। और अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।